Hello students, I wish you a good morning and today we are going to learn chapter number 13, Clean Yourself in subject EVS. Okay, so let's start. First of all, I want to tell you how to do clean yourself. आप अपने आप को क्लीन कैसे रखोगे? ओके आप अपने आप को क्लीन कैसे रखोगे? तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट हाउ टू क्लीन योर सेल्फ। आप अपने आप को क्लीन कैसे रखोगे? तो सबसे पहले वी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। देन वी शुड डू ब्रश इन आवर टीथ, दिस इज सेकेंड पॉइंट। देन every day we have to take shower and we can use soap or shower liquid, whatever you have. This is the third point. Then we should wear clean clothes, this is the fourth point. Then we do comb in our hair and every day we put oil in our hair oil. Okay, then every day, otherwise every day though it's not possible, but every week you have to cut your नेल्स। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, वो हमें हमारी सेल्फ को क्लीन रखने में मदद करते हैं। ओके, हेल्प करते हैं। ये अगर आप रोज़ करो तो आप अपने आप को क्लीन रख सकते हो। सो लुक एट हियर, दिस इज फर्स्ट, मैच द थिंग्स विथ what they help us do. Match the things with what they help us do. यहाँ पे जो things है वो और यहाँ पे जो है उसको कैसे help करती है things, वो हमें मैच करना है। ओके, one is done for us. So look at here given nail cutter. So what can nail cutter help us to do? How can nail cutter help us to do? So with nail cutter we cut our nail. So this is match. Okay, we have to match nail cutter with nail. Next is soap. Now children, think about it. How can soap use to us, help to us? Okay, how can soap help to us? soap हमें कैसे help कर सकता है? So with soap we take shower, we take bathing. So we have to match soap with shower. Okay, next is, what is this? This is brush. This is brush. And how can brush help to us? So with brush we can do brush our teeth every day, otherwise twice a day. Okay, with brush से हम अपने teeth को 2 बार ब्रश करते हैं, या तो फिर कोई 1 बार करता हो तो 1 बार। ओके, ब्रश से हम हमारे टीथ क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं। ओके, सो वी हैव टू मैच ब्रश विथ टीथ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज दिस? दिस इज comb. एंड हाउ कैन comb help us to do? How can comb help us to do? हेल्प हमें क्या करने में,
कॉम्ब हमें क्या करने में हेल्प करता है? तो कॉम्ब से हम हमारे बाल बना सकते हैं. ओके, सो वी हैव टू मैच कॉम्ब विथ hair. Okay, look at here. Discuss how these things help to keep clean. जैसे मैंने आपको समझाया कि ये सारी जो चीज़ है वो हमें क्लीन रखने में कैसे हेल्प करती है. ओके, सो नेल कटर हमें आप सोचो कि नेल कटर है तो नेल कटर हमें अपने आप को क्लीन रखने में कैसे हेल्प करता है. नेल कटर से हम थोड़ा नहा सकते, तो नेल कटर से नहा नहीं सकते बेटा, लेकिन नेल कटर से हम नेल कट कर सकते हैं. सो अगर हम अपने नेल कट रेगुलर करेंगे तो हमारी बॉडी क्लीन रहेगी. मीन्स हमारे नेल क्लीन रहेंगे. नेल क्लीन रहेंगे तो हम जब भी खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में कम बैक्टीरिया जाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से हम क्लीन रहेंगे और बीमार कम पड़ेंगे. नेक्स्ट इज सोप. सोप हमें कैसे क्लीन रहने में हेल्प करता है? तो आप लोग कहीं पे भी खेलने जाते हो, मिट्टी में, गार्डन में, बाहर घर के आंगन में, तो वहाँ सब डस्ट होता है. ओके, तो वहाँ आप ऐसे सो जाते हो, सोते सोते खेलते हो. मिट्टी में बिना चप्पल के कोई लोग जाते हैं, मिट्टी से खेलते हो, है ना, कहीं पे भी छूते हो तो आपकी बॉडी डस्ट वाली हो जाती है, गंदी हो जाती है. आपके हैंड गंदे होते हैं तो उसे फिर उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, कीटाणु सब कुछ होता है. तो वो हमें साफ रखने के लिए क्या यूज़ करना है? सोप यूज़ करना है. ओके, इस सोप से अगर हम नहाएंगे, हमारे हैंड वॉश करेंगे तो शरीर के अंदर कम बैक्टीरिया जाएंगे, हम बीमार नहीं होंगे. ठीक है, हम सिक नहीं होंगे. तो सोप हमें क्लीन रहने में हेल्प करता है. ओके, ब्रश भी हमें क्लीन रहने में हेल्प करता है. देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे ब्रश करना अच्छा नहीं लगता तो वो ब्रश नहीं करते. तो आपको पता है, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में से गंदी स्मेल आती है, तो हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए. ओके, तो हमारा माउथ क्लीन रखने के लिए, टीथ क्लीन रखने के लिए रोज़ ब्रश करना ज़रूरी है. ठीक है, तो ब्रश भी हमें क्लीन रहने के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट, कॉम्ब. अब आप सोचो, ब्रश करते हो, नेल कट करते हो, रोज़ सोप से नहाते भी हो, लेकिन अपने बालों में कॉम्ब नहीं करोगे, सारे बाल ऐसे गूंच वाले ही रखोगे. अगर कॉम्ब नहीं करोगे तो कैसे गंदे दिखोगे ना, ऐसे बिखरे बिखरे बाल. और कॉम्ब नहीं किया हो तो कैसे आप अजीब लगोगे अगर रोज़ हेयर कॉम्ब नहीं करोगे तो. ओके, सो कॉम्ब हमें हेयर क्लीन करने में हेल्प करता है, अच्छे रखने में हेल्प करता है. ओके, व्हाट डू यू विथ अ कॉम्ब? Look at here, what do you do with a comb? हम कॉम्ब से क्या करते हैं? So we can do comb we can do with a comb to make hair. Okay, we can do with a comb to make hair. हेयर हमारे बाल बनाने में हम कॉम्ब का यूज़ करते हैं. ओके, सो नेल कटर को हम हैंड के साथ, नेल के साथ मैच करेंगे. सोप को हम शावर के साथ मैच करेंगे. ब्रश को हम टीथ के साथ मैच करेंगे और कॉम्ब को हम हेयर के साथ मैच करेंगे. नाउ लेट्स लर्न more cleanliness in other books.
Now look at here, personal cleanliness. Okay, so brush your teeth every day. Brush your teeth every day. Otherwise, brush your teeth twice a day. Twice a day means दिन में 2 बार. Okay, so this thing to clean ourselves. Have a bath every day. Have a bath every day. हमें रोज़ नहाना है. ओके, या तो फिर हैव अ बाथ ट्वाइस अ डे. हैव अ बाथ ट्वाइस अ डे. ओके, दिन में 2 बार नहाना है. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमें हमारे हाथ हैंड वॉश से या तो फिर लिक्विड से, हैंड वॉश लिक्विड या तो फिर सोप से धोने चाहिए. बिफोर ईटिंग खाने से पहले और आफ्टर ईटिंग खाने के बाद. इन शॉर्ट, आप जब भी कोई खाने की चीज़ को टच करो उससे पहले हमें हैंड वॉश करने चाहिए और खाना खाने के बाद भी हमें हमारे हैंड वॉश करने चाहिए. ओके, अगर आप बिना हैंड वॉश किए खाने को टच करोगे तो आपके हाथों में जो गंदगी होती है, जो डस्ट होता है, वो खाने के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा और जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाओगे. सो हमें खाना खाने से पहले या तो फिर खाना टच करने से पहले वी शुड वॉश आवर हैंड्स. ओके, नेक्स्ट इज eat healthy food. Eat healthy food. Okay, healthy food means what? Healthy food में क्या क्या आता है? So look at here. हेल्दी प्लेट. तो हेल्दी प्लेट में क्या क्या है? बटर हेल्दी होती है. ब्रेड बटर हम खाएं वो भी हेल्दी होता है. फिर हनी. ओके, फ्रूट्स भी हेल्दी होता है. चीज़ कौन खाता है? चीज़ भी हेल्दी होती है. फिर मिल्क. ओके, कर्ड मीन्स दही. फिर एग्स भी हेल्दी है. फिर फिश, चिकन, ये नॉन वेज है. हम कुछ लोग नहीं खाते हैं लेकिन ये हेल्दी फूड में इंक्लूडिंग होता है. ओके, फिर सैलेड. फिर नट्स मीन्स काजू, बादाम, आलमंड, अखरोट, वो सारे जो है वो नट्स है. ओके, फिर जूस, फिर वेजिटेबल्स. ओके, तो ये जो सारी चीज़ है वो है हेल्दी हेल्दी प्लेट्स. ठीक है, ये हेल्दी फूड है. फिर नेक्स्ट है हमारा कट योर नेल्स एंड कीप देम क्लीन. हमें रोज़ रेगुलरली वीक में एक बार हमें नेल कट करने चाहिए. कीप देम क्लीन, और उसे क्लीन रखने चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज again we have to match. This is our exercise. In this side things are given and this side how can these things help to do. So we have to match. First है soap. What is this? This is soap. तो यहाँ पे soap हमें कैसे help करेगा? तो for bathing. So we have to match soap with bathing.
Okay. Next is, what is this? This is brush. And how can brush help to us? How can brush help to us? Okay. What to do with brush? हम ब्रश से क्या कर सकते हैं? So we can do brush our teeth with brush. So brush help to us for clean teeth. Next, what we see in this picture? Drink milk. Okay, drinking milk. So look at here, this is the glass of milk and this is the bottle of milk. So we have to match glass of milk with bottle of milk. Okay, we have to match glass of milk with bottle of milk. Okay. Next, what is this? This is jam. This is jam. तो जैम यहाँ पे हमें कैसे हेल्प करेगा? तो जैम हम ब्रेड के साथ खाते हैं. सो वी हैव टू मैच जैम विथ ब्रेड. ओके. नेक्स्ट, लेट्स रिपीट. सोप वी हैव टू मैच विथ बाथिंग. ब्रश वी हैव टू मैच विथ ब्रशिंग. मिल्क we have to match with bottle of milk. Then jam we have to match with bread. Okay. Look at here. On my own means मेरे बारे में. Okay. So look at here. Tick right the things that you do on your own. ऐसी चीज़ें जो हमें क्लीन रखने के लिए भी हेल्प करती है और हमें अपने आप करनी चाहिए. ओके. सो लुक एट हियर. हैव अ बाथ. चलो अब आप लोग सोचो, आपको कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसे ममा नहलाती है, ममा शावर करके देती है, शैम्पू ममा करके देती है. चलो शैम्पू समझ में आता है कि आप लोग नहीं कर सकते हो, बराबर, लेकिन नहाता कौन? अपने आप है. सो हैव अ बाथ. हमें रोज़ अपने आप नहाना चाहिए. ओके. फिर नेक्स्ट, टाई योर शू लेसेस. हमें स्कूल, आप लोग देखो जब स्कूल जाते हो तो स्कूल शूज़ होता है यूनिफॉर्म में पहनने के लिए, है ना. तो आपको जो वो स्कूल लेसिस हो वो टाई करना आना चाहिए, है ना. अगर आप स्कूल लेसिस टाई करना नहीं सीखोगे तो बार बार लेसिस खुल जाती है, तो बार बार कौन बंद करके देगा, है ना. या तो आप छोटे हो इसलिए आंटी बंद करके देते हैं स्कूल में, लेकिन जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ पे तो कोई आंटी हेल्प नहीं करेंगे. तो आपको अपने आप सीखना है. और दूसरी बात, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो तो ये जो स्कूल लेसिस है वो अपने आप टाई करनी है. ठीक है. फिर कॉम्ब योर हेयर. रोज़ हमें अपने आप कॉम्ब हेयर करने हैं. इट्स गुड फॉर क्लीनलीनेस. ओके. अगर आप हेयर कॉम्ब करोगे तो क्लीन रहेंगे आपके हेयर. ठीक है. जिसमें गूंच नहीं होगी, ऐसे गांठें नहीं पड़ जाएगी, तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, क्लीन रहेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट, पैक योर बैग. बैग जो है वो मम्मी पैक करके देती है ना, तो हमें हमारी बैग खुद पैक करनी है. ओके. ममा से नहीं करवानी है. हाँ, ममा आपको लंच पैक करके दे वो बात अलग है, वाटर बॉटल दे वो बात अलग है, लेकिन आपको जो स्कूल में बुक्स रखनी है टाइम टेबल वाइज वो अपने आप रखनी है. ओके. नेक्स्ट है
बटन योर शर्ट। आपकी जो शर्ट के बटन है वो आपको खुद बांधना सीखना है, बंद करना सीखना है। ओके, क्योंकि स्कूल में जब आप आओगे तो कौन बंद करके देगा, तो आपको ये बटन बंद करना, कपड़े पहनना अपने आप सीखना है। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे मम्मा कपड़े पहनाती है, तो अब आप बड़े हो रहे हो तो कपड़े खुद पहनना सीखना है। फिर नेक्स्ट, ईट योर फूड। सो वी हैव टू ईट फूड हेल्दी एंड रेगुलरली एंड विथ आवर सेल्फ। हमें हमारा फूड हेल्दी खाना है, रेगुलर टाइम पे खाना है और अपने आप खाना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको मम्मा खाना खिलाए तभी खाना है। मम्मा कितनी बिजी होते हैं, है ना, तो फिर आपको अपना खाना खुद खा लेना है टाइम टू टाइम। ये एक क्लीनलीनेस का पार्ट है, बराबर। नेक्स्ट इज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रोज सुबह जल्दी उठना है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे मम्मा बार बार उठाती है तो भी कोई उठता नहीं है। सो आपको रेगुलर वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी से सुबह उठ जाना है, फटाफट ब्रश करना है, फटाफट नहा लेना है एंड देन अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है। देखो यहाँ पे ईट ब्रेकफास्ट। तो सबको एवरी डे दूध पीते हैं वो दूध के साथ, और जो चाय पीते हैं वो चाय के साथ ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। ओके, अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो आपको थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। देखो आपको एग्जाम्पल, आप जब ऑनलाइन क्लासेस में बैठते हो तो सुबह अच्छे से खाना नहीं खाते हो, ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, तो फिर चालू क्लासेस होती है तो आपको भूख लगती है ना, मम्मा मुझे खाना है, मम्मा मुझे खाना है। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं जो मुझे सुनाई देता है कि मम्मी भूख लगी है, ऐसे बोल रहे होते हैं ना आप। तो मम्मा आपको बीच बीच में, कुछ मम्मा तो बेचारे बीच बीच में आपको खाना खिलाते हैं और आप वीडियो देखते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो और साथ में खाना भी खाते हो, है ना। तो इसके बजाय आप जब सुबह अच्छे से दूध के साथ या तो फिर चाय के साथ ब्रेकफास्ट कर लो तो फिर आपको 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगती है, आप आराम से अपना लेक्चर अटेंड कर सकते हो। ओके, सो एवरी डे वी हैव टू टेक इट ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट, कीप फिंगर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। फिंगर के जो नेल्स है वो हमें शॉर्ट एंड क्लीन रखने हैं। ओके बेटा, जिसे मैंने अभी आपको समझाया ना पहले कि नेल क्लीन रखने से हम क्लीन रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। देखो यहाँ पे है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक तो सुबह उठ के जो हम रेगुलर करते हैं, और दूसरा सोने से पहले रात को। ठीक है, मैंने हमारी लास्ट वीडियो में आप सबको बोला था कि अब से आपको रोज़ दिन में 2 बार ब्रश करना है, तो आज भी बोल रही हूँ कि अब से आपको रोज़ दिन में 2 बार ब्रश करना स्टार्ट करना है। एक तो सुबह करना है और दूसरा रात को सोने से पहले। नेक्स्ट इज़ प्ले एवरी डे। प्ले एवरी डे, चलो अब प्ले एवरी डे का मतलब क्या है, रोज़ खेलना है। आई नो डैट आप लोग रोज़ खेलते हो, ओके, लेकिन खेलने का मतलब है एक जगह पे बैठे रह के वीडियो गेम खेलना है, या तो फिर फ़ोन में कार्टून देखना है, या तो फिर फ़ोन में गेम खेलनी है, वो नहीं है। हियर वी प्ले एवरी डे मीन्स दैट you have to play that games which can help to move our body। हमें ऐसी गेम खेलनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे फुटबॉल,
क्रिकेट, फिर स्कीपिंग, फिर रनिंग, जंपिंग। हमें ऐसी गेम खेलनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मूवमेंट हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सरसाइज हो। ओके, प्लेइंग का मतलब यहाँ पे है ऐसा। आप सोच रहे हो कि मैं रोज़ मैडम खेलती हूँ, लेकिन खेलने के मतलब से आपको एक ही जगह पे बैठे बैठे रह के खेलना है, वैसा नहीं है। ओके, वी हैव टू प्ले दिस टाइप ऑफ गेम्स विच कैन मूव आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज टेक बाथ एवरी डे। हमें रोज़ शावर लेना है, रोज़ नहाना है। कॉम्ब योर हेयर एवरी डे। रोज़ हमें हमारे बालों को कॉम्ब करना है। ओके, नेक्स्ट इज वियर क्लीन क्लोथ्स। लुक एट हियर नाउ। आप लोगों को क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं। क्यों क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं? क्योंकि आप बाहर गए होते हो तो कहीं पे भी खेलते हो तो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, डस्ट वाले हो जाते हैं। सो उसमें गंदगी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं। सो एवरी डे आफ्टर टेकिंग शावर, आफ्टर हैविंग बाथ, वी हैव टू वियर क्लीन क्लोथ्स। ओके, हमें रोज़ नहाने के बाद क्लीन कपड़े पहनने हैं। नेक्स्ट इज गो टू बेड अर्ली। गो टू बेड अर्ली, इसका मतलब है हमें रोज रात को जल्दी सो जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तो सो ही जाना है, लेकिन कुछ लोगों के पापा काम करके देरी से आते हैं या तो फिर देरी से खाना होता है, तो मोर देन मैक्सिमम टाइम इज़ 9 o'clock। लास्ट टू लास्ट 9 o'clock को आपको सो ही जाना है। रात को 9 बजे सबको बच्चों को सो जाना है। देर रात तक जागना नहीं है, इट्स नॉट गुड। ओके, get here staying healthy। अब हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें हमारे हाथ रोज़ खाने से पहले और खाने के बाद सोप से या तो फिर हैंड वॉश लिक्विड से हैंड वॉश करने हैं। ओके, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। रोज़ दिन में 2 बार हमें ब्रश करना है। एक तो रेगुलरली जो सुबह उठ के करते हैं, और दूसरा रात को सोने से पहले, बिफोर गो टू द बेड, सोने से पहले। टेक बाथ डेली। रोज़ हमें नहाना है। ओके, कॉम्ब योर हेयर। रोज़ बालों को कॉम्ब करना है। वियर क्लीन क्लोथ्स। रोज़ हमें क्लीन कपड़े पहनने हैं। फिर डू एक्सरसाइज। रोज़ सुबह उठ के, या तो फिर आपको शाम को टाइम हो तो शाम को, लेकिन दिन में एक बार हमें हमारी बॉडी को फिट, हेल्दी एंड क्लीन रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है। ओके, नेक्स्ट इज प्ले वेल। देखा यहाँ पे प्ले वेल, प्ले विल का मतलब है, वेल का मतलब है जो मैंने अभी आपको समझाया ना, कि हमें ऐसे प्ले करना है, ऐसे खेल खेलने हैं जिसमें हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो। हमें एक ही जगह पे कोने पे बैठे बैठे वीडियो गेम नहीं खेलना है, या तो फिर फ़ोन में टीवी में कार्टून, या तो फिर फ़ोन में गेम, मूवी, ऐसे कुछ भी प्ले नहीं करना है। ओके, हमें ऐसे खेलना है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो। ओके, स्लीप वेल। हमें रात को अच्छे से सोना है। अच्छे से सोना है का मतलब है
आपको रात को कुछ बच्चे सोते सोते वीडियो गेम देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, कार्टून देखते देखते सो जाते हैं, है ना? ऐसे नहीं सोना है, हमें अच्छे से पूरी रात सोना है। आधी रात तक फिर आप लोग खेलोगे, वीडियो गेम खेलोगे, ऐसे ही मस्ती करोगे, ऐसे नहीं करना है। हमें टाइम टू टाइम सो जाना है और फिर सुबह टाइम टू टाइम वेकअप कर लेना है। ओके, अब देखो क्लीनलीनेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। हमें अपने आप को देखो यहाँ पे टिक राइट द थिंग्स दैट यू यूज़ टू स्टे क्लीन। टिक राइट द थिंग्स दैट यू यूज़ टू स्टे क्लीन। हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ों को सामने हमें क्लीन करना है, टिक करना है जो हमें क्लीन रहने के लिए यूज़फुल होती है। सोप, तो सोप हमें क्या किस में हेल्प करता है? तो सोप से हम नहाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, अपनी बॉडी क्लीन करते हैं। ओके, तो सोप हमें क्लीन रहने में हेल्प करता है ना? सो वी हैव टू टिक राइट। नेक्स्ट ब्रश, ब्रश हमें किस में हेल्प करता है? सो वी कैन डू ब्रश विथ आवर टीथ। ब्रश से हम अपने आप दांतों को, टीथ को क्लीन करते हैं। सो वी हैव टू टिक राइट इन ब्रश। नेक्स्ट टूथपेस्ट, टूथपेस्ट से हम क्या करते हैं? तो टूथपेस्ट से हम अपने टीथ क्लीन रखते हैं, है ना? टीथ क्लीन रखने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़फुल है? तो एक ब्रश और एक टूथब्रश। ओके, फिर टूथ पाउडर भी आता है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा बच्चा, लेकिन टूथपेस्ट जैसे होता है ना, वैसे टूथ पाउडर भी आता है। ओके, नेक्स्ट है कॉम्ब। कॉम्ब हमें किस तरह से हेल्प करता है? तो कॉम्ब से हम हमारे हेयर से हम क्या करते हैं? तो हमारे बाल कॉम्ब करते हैं। ओके, कॉम्ब से हम क्या करते हैं? तो हमारे बालों को कॉम्ब करते हैं। पाउडर मीन्स कपड़े धोने का पाउडर है यहाँ पे, या तो फिर नहीं, फ्लावर्स है ना, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ, बॉडी पे यूज़ करते हैं ना जो पाउडर लगाते हैं हम, वो पाउडर है ये। ओके, सो इससे भी हम हमारी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हैंकी। हमारे हैंड वाइप करने के लिए, फेस वाइप करने के लिए ये हैंकी यूज़ होता है। ओके, फिर लुक एट हियर, ये घर पे पहनने के शूज़ है, ठीक है? ये अगर हम पहने घर में, तो ये घर में पहनने के शूज़ है। फिर ये है सॉक्स, तो सॉक्स पहनने से हमारे पैर क्लीन रहते हैं, है ना? डस्ट नहीं चिपकता है, हमारे पैर गंदे नहीं होते हैं, तो सॉक्स भी अच्छा होता है क्लीनलीनेस के लिए। फिर ये है बकेट ऑफ वाटर, तो पानी के बिना आप लोग क्लीन कैसे रहोगे? हमारी बॉडी क्लीन कैसे रहेगी? हैंड वॉश करने हो, शावर लेना हो, कुछ भी करना हो, तो जिसके लिए वाटर और ये बकेट ऑफ वाटर ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है टुवाल भी हमारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए ज़रूरी होता है। आप हैंड वॉश करोगे, बॉडी नहाओगे, लेकिन टुवाल नहीं होगा तो बॉडी वाइप कैसे करोगे? हैंड वाइप कैसे करोगे, है ना? तो टुवाल इट्स नीडेड फॉर आवर क्लीनलीनेस। ओके, फिर लुक एट हियर, दिस इज nail cutter. Okay, so nail cutter also help to us because with nail cutter we cut our nail.
नेल कटर से हम अपने नेल कट करते हैं, ठीक है। और ये है लिक्विड। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा ऑल अबाउट क्लीनलीनेस, ओके। हम अपने आप को क्लीन कैसे रख सकते हैं वो हमने सीखा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बाय बाय।